मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात गले मिलकर गिले शिकवे दूर करने के बाद मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने नमाज ईद ऐवान सदर की मस्जिद में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान डेरा भुट्टी में नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। 24 न्यूज़ की जानिब से अहले पाकिस्तान को ईद उल अजहा की खुशियाँ मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, किचन से उठती मज़ेदार पकवानों की महक भूख भड़काने लगी। मेहमानों की ज़ियाफ़त के लिए आओ भगत और पुरतकल्लुफ़ तैयारियां भी जारी। डॉक्टर्स का गोश्त खाने में एहतियात का मशवरा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमें अपने रवैये में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय हमले पर पाकिस्तान का जवाब दुनिया के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद की खुशियों में फ़लस्तीनी भाइयों और मकबूजा कश्मीर को ना भूलें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुसलमान समेत कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा कि ईद उल अज़हा सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, अतात इलाही का अजीम मज़हर है। ये ईद हमें कुर्बानी और इसार का दर्स देती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत आला अस्करी क़यादत की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पाक अफवाज की तरफ से कौम के लिए अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती की दुआ। कौम के हौसले और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़। ISPR के मुताबिक ईद उल अज़हा इत्तेहाद, इसार और कुर्बानी का पैगाम देती है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। शुहदाए पाकिस्तान के अहले खाना को खिराज अक़ीदत। कुर्बानियों को सलाम। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दरीना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुमालिक स्ट्रेटेजिक शराकत बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी से आगाह किया। सऊदी वलीअहद को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ की वलीअहद के ज़ोहराने में शिरकत। तकरीब में वज़ीर आज़म का खुसूसी इस्तकबाल हुआ। वलीअहद खुद गाड़ी चलाकर शहबाज शरीफ को लाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। भारत ने पाकिस्तान पर जौहरी हथियार ले जाने वाले मिसाइल दागे। भारतीय मिसाइलों पर एटमी हथियार नस्ब थे या नहीं, पाकिस्तान के पास फैसला करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड थे। अमरीकी सदर ने बहुत खतरनाक सूरत हाल को बिगड़ने से रोका। सिफारती वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। पाक भारत सीज फायर में किरदार अदा करने पर डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ। अमरीका को पाक भारत डायलॉग के लिए किरदार अदा करने पर जोर दिया। ये भी कहा कि 1 अरब 70 करोड़ आबादी को बेचेहरा नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले नहीं किया जा सकता। भारत खित्ते में न्यू नॉर्मल मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करते हुए अहम अमन मिशन को समेटा। अमरीकी दौरे पर मौजूद पाकिस्तानी पार्लिमानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। मजीद कहा कि मिशन की कामयाबी पर पूरी टीम का मशकूर हूँ। हम मुकालमे, वकार और मुनसिफाना मुस्तकबिल के लिए खड़े थे। टीम की लगन कामयाबी के लिए अहम थी। वज़ीर आला सिंध की ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने के बाद गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार पर शहीदों के मज़ारात पर हाजिरी। मज़ारात पर फूल रखे फातिह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस ईद पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा। हमें पाक फौज का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। मजीद कहा, अमन व अमान की सूरत हाल में वाज़ेह कमी आई है। कच्चे के इलाके अगवा की वारदातों में वाज़ेह कमी आई। कराची के अंदर भी स्ट्रीट क्राइम में काफ़ी बेहतरी आई है।
हमारी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं अजीम जंग जीतने के बाद ये पहली ईद है। एशिया टाइगर बनने का भारत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। ये जंग पूरी कौम ने जीती है। जंग में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज पीपल्स पार्टी के मरहून मिन्नत थी। मर्दान में सिलेंडर धमाके से 2 मंजिला घर की छत गिर गई। मलबे के नीचे दबकर 6 अफराद जाँ बाग, 2 बच्चे जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। फजाई हमलों और फायरिंग से मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुबालिया पर इसराइली फौज के फजाई हमले में 11 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीन पर इसराइली हमलों में अब तक 54,677 फलस्तीनी शहीद हो चुके। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां। ईरान ने पाबंदियों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, पाबंदी अमरीकी पॉलिसी साजों की ईरानी अवाम से दुश्मनी की अक्कासी करती है। तुर्किया में ईद उल अजहा के पहले रोज जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से जायद अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता साल भी तुर्किया में ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 16,000 अफराद जख्मी हुए थे। गजा में इसराइल की दहशत गर्दी जारी। फजाई हमलों और फायरिंग से मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो गए। जुबालिया पर इसराइली फौज के फजाई हमले में 11 अफराद शहीद हुए। खान यूनुस अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक, 5 जख्मी हो गए। फलस्तीन पर इसराइली हमलों में अब तक 54,677 फलस्तीनी शहीद हो चुके। ईरान पर नई अमरीकी पाबंदियां। ईरान ने पाबंदियों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरानी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया, पाबंदी अमरीकी पॉलिसी साजों की ईरानी अवाम से दुश्मनी की अक्कासी करती है। तुर्किया में ईद उल अजहा के पहले रोज जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 14,000 से जायद अफराद जख्मी हो गए। गुज़श्ता साल भी तुर्किया में ईद कुर्बान पर जानवरों को ज़िबा करने के दौरान 16,000 अफराद जख्मी हुए थे। और ईद उल अजहा पर शदीद गर्मी की पेशगोई। 12 जून तक पारा 60 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। बालाई वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी रहेगी।